हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं संध्या और आप देख रहे हो संध्या सिलाई डिज़ाइन। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग अस्तर वाले ब्लाउज की सिलाई सीखने वाले हैं। हम लोगों ने इस ब्लाउज़ की कटिंग दूसरे वीडियो में की थी। आज की इस वीडियो में हम लोग सिलाई सीखेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमको अपना फ्रंट पार्ट ले लेना है। सारे कपड़े हम इनको साइड में रख लेंगे। आस्तीन और बैक पार्ट, फ्रंट पार्ट हम ले लेंगे इस तरह से। अपना फ्रंट पार्ट लेने के बाद अब हम क्या करेंगे, जो अस्तर वाला कपड़ा है और मेन फैब्रिक है, इनको सबसे पहले हम लोग जोड़ लेंगे। तो सबसे पहले हमको बेल्ट को जोड़ना है। तो इस तरह से हम अपना बेल्ट और अस्तर वाला कपड़ा रखेंगे जैसे हमने कट किया था, और चारों तरफ से इनको हम सिलाई लगा लेंगे। तो मैं आपको एक बार बता दूं, जैसे हम लोग सिलाई लगाते हैं ना, मेन फैब्रिक और अस्तर वाला कपड़ा बिठाते हैं तो फिर हम लोग सबसे बड़ी बखिया पे सिलाई चलाते हैं। ठीक है, इस तरह से हमको सिलाई कंप्लीट कर लेना है। तो ये हमने अपना बेल्ट जोड़ लिया है। अब इसके बाद हम लोग ऊपर वाला पार्ट लेंगे और ऊपर वाले पार्ट को ऐसे ही रखेंगे, और यहाँ पे भी हम चारों तरफ से सिलाई चला लेंगे जैसे हमने बेल्ट को जोड़ा है। तो हमको इसको बिल्कुल अच्छे से हाथ से प्रेस करते हुए बिल्कुल बराबर से सिलाई चलाना है, जिससे कि हमारे कपड़े में और अस्तर वाले कपड़े में झोल ना आए। तो इस तरह से ये हमने सिलाई कंप्लीट कर ली है, और जो अब एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको हम कट करके निकाल देंगे बिल्कुल अस्तर वाले कपड़े के बराबर से। तो इस तरह से ये हमने कट करके निकाल दिया है। अब हम क्या करेंगे, हमको बेल्ट भी अलग करना होगा। तो इस तरह से हमको बेल्ट में जो हमने सेंटर पे निशान लगाया था, तो साइड से एक बार इधर साइड से सिलाई चला लेंगे और एक बार इधर साइड से, और बीच से कट कर लेंगे। तो सिलाई चलाने से ये होगा कि हमारे कपड़े इधर उधर भगेंगे नहीं, और आराम से इस तरह से हम कट कर देंगे। सेम इसी तरह से अब हम ऊपर वाला पार्ट भी कंप्लीट कर लेंगे, बीच से सिलाई कर लेंगे और फिर इसको कट कर लेंगे। तो इस तरह से ये हमने कट करके कंप्लीट कर लिया। अब हम क्या करेंगे, एक एक पार्ट कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले इस तरह से हमको टक्स कंप्लीट करना है। तो ये हमने टक्स फ्रंट पार्ट मतलब यानी कि एक पार्ट हमने ले लिया, और टक्स इस तरह से हमको कंप्लीट करना है। तो जैसे हमने एक टक्स कंप्लीट किया, सेम ऐसे ही हम चारों टक्स ऐसे ही कंप्लीट कर लेंगे फ्रेंड्स। तो हमको टक्स में 2 सिलाई ज़रूर लगाना है, ठीक है, इससे हमारे टक्स खुलते नहीं हैं। तो इस तरह से ये हमने टक्स कंप्लीट कर लिया। अब ये टक्स कंप्लीट करने के बाद क्या करेंगे, ये हमने नीचे साइड जो बेल्ट कट किया था ना, तो जैसे हमने गोलाई में बेल्ट कट किया था, सेम उसी तरह से गोलाई में ही हम इसकी सिलाई लगाएंगे। तो इस तरह से हमको अपना बेल्ट लेना है, और ऐसे ही अब हम सिलाई चला लेंगे एक बार यहाँ पे ऊपर से। तो सीधा में सीधा अंदर हमको रखना है, उल्टा साइड बाहर की तरफ, और ऐसे हमने सिलाई कंप्लीट कर ली है। अब हम इसको पूरा ओपन करेंगे इस तरह से, और ओपन करके ऊपर से फिर से एक बार सिलाई चला देंगे। तो ये सिलाई चलाने से हमारे ब्लाउज़ में फिनिशिंग अच्छी आ जाएगी। इस तरह से ये हमने सिलाई कंप्लीट कर ली है, और जो एक्स्ट्रा कपड़ा इधर कोना निकला हुआ है इसको हम कट कर देंगे। अब इसी तरह से हम दूसरा वाला पार्ट भी कंप्लीट कर लेंगे, सेम स्टेप फॉलो करते हुए। तो ये मैंने इसको भी कंप्लीट कर लिया है फ्रेंड्स। अब इस तरह से ये कंप्लीट करने के बाद, तो फ्रेंड्स इसके बाद अब हम लोग इसमें हुक पट्टी और आई पट्टी लगाएंगे। तो इस तरह से ये हमने हुक वाली पट्टी तो केवल अस्तर वाला कपड़ा लिया था, लेकिन आई पट्टी के लिए हमने मेन फैब्रिक भी लिया था। तो इस तरह से इसमें हमारा हुक पट्टी लगेगा। तो हुक पट्टी लगाने के लिए सबसे पहले हम इस तरह से अपनी पट्टी को रखेंगे और एक बार सिलाई चला लेंगे ऊपर से। और इस तरह से सिलाई चलाने के बाद अब हम इस तरह से पूरा कपड़ा ओपन करेंगे। ब्लाउज़ को ऐसे ओपन करके रखने के बाद हम यहाँ पे एक बार हाथ से प्रेस कर देंगे। मार्जिन वाले कपड़े को इस तरफ पट्टी की तरफ करेंगे, और ऐसे एक बार हाथ से फिर प्रेस करेंगे। अब हम पूरे कपड़े को ऐसे फोल्ड कर देंगे। तो इस तरह से फोल्ड करने के बाद अब हम ऊपर से सिलाई चला लेंगे। तो ये सिलाई हम बड़ी बखिया में लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे हमको तुरपाई करनी होगी। तो इस तरह से ये हमने सिलाई कंप्लीट कर ली है। अब ये सिलाई कंप्लीट करने के बाद हम लोग अब आई पट्टी कंप्लीट करेंगे। तो ये पहले तो हम लोग आई पट्टी जो हमने मेन फैब्रिक और अस्तर वाला कपड़ा लिया है, तो इनको दोनों को जोड़ लेंगे साइड से। तो इसमें हम सिलाई चला लेते हैं इस तरह से। तो ये हमने सिलाई कंप्लीट कर ली है फ्रेंड्स, और जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको हमको कट कर देना है। तो इस तरह से ये हमने पट्टी अपनी पूरी कंप्लीट कर ली है। अब हम क्या करेंगे, इसको लगाएंगे। तो अपने इस तरह से हमको पट्टी लगाना है। सीधा साइड अपने अंदर की तरफ रखना है, सीधे में सीधा मिलाना है। इस तरह से अंदर की तरफ रखने के बाद अब हम ऊपर से सिलाई चला लेंगे एक बार।
तो इस तरह से हमको बराबर से सिलाई कंप्लीट करना है। ये सिलाई हमने कंप्लीट कर लिया। अब हम इसको इस तरह से ओपन करके रखेंगे। मार्जिन वाला कपड़ा हम अपने पट्टी की तरफ ही रखेंगे और आगे की साइड से इस तरह से एक बार हाथ से प्रेस करेंगे। प्रेस करने के बाद पूरी पट्टी को ऐसे फोल्ड कर देंगे और फोल्ड करने के बाद फिर से हाथ से एक बार प्रेस कर लेंगे और इस तरह से प्रेस करने के बाद अब हम ऊपर से यहाँ पे सिलाई चलाएंगे। तो ये वाली सिलाई हम पक्की बखिया पे चलाएंगे। इस तरह से हमने ये सिलाई कंप्लीट कर ली है फ्रेंड्स। तो देख सकते हो आप दोनों साइड इस तरह से ये हमारी आई पट्टी और हुक पट्टी दोनों कंप्लीट हो गई हैं। अब हम इसमें गला कंप्लीट करेंगे क्योंकि बैक पार्ट में तो हम गला डिज़ाइन वाला बनाएंगे तो वहाँ पे हम तो पाइपिंग लगाएंगे नहीं, लेकिन फ्रंट पार्ट में हम पाइपिंग कंप्लीट करेंगे। तो पहले ही कर लेते हैं। इस तरह से हमने जो और एक पट्टी कट की थी तो इसको डबल फोल्ड में करेंगे और ऐसे डबल फोल्ड में करने के बाद आगे की साइड से हम इसको बराबर कर लेंगे। तो ये हमने बराबर कर लिया। अब बराबर करने के बाद हमको गले में इसको लगाना है। हम डबल फोल्ड में ही करके पट्टी को ऐसे लगाएंगे, ऐसे डबल फोल्ड करेंगे और पूरे ही गले में लगा लेंगे। तो हमको अगर पाइपिंग बनाना है तो हम पट्टी को खींचेंगे और गले को वैसे ही रखेंगे, यानी कि ब्लाउज़ वाले कपड़े को बराबर रखेंगे लेकिन पट्टी वाले कपड़े को खींच के लगाएंगे। इस तरह से ये हमने कंप्लीट किया। अब हम क्या करेंगे, इस तरह से मार्जिन वाले कपड़े को पट्टी की तरफ फोल्ड करेंगे और फोल्ड करने के बाद ऐसे हाथ से प्रेस करेंगे और इसको ना ऐसे हम गोलाई लेंगे, यानी कि इसमें पाइपिंग का शेप देंगे। तो इस तरह से हम जब अपने मार्जिन वाले कपड़े को अंदर की ओर करेंगे तो यहाँ पे हमारा मोटा मोटा सा हो जाएगा और इस तरह से हम सिलाई कंप्लीट कर लेंगे। तो पूरे ही कपड़े को ऐसे ही हमको मार्जिन वाले कपड़े को ऊपर की तरफ करते हुए पूरे ही कपड़े में पाइपिंग में हम सिलाई चला लेंगे। तो इस तरह से ये हमने सिलाई कंप्लीट कर ली है फ्रेंड्स। आप देख सकते हो दोनों साइड हमारी पाइपिंग कितनी अच्छी आई है। तो ये पाइपिंग हमारी कंप्लीट हो गई। सेम इसी तरह से हम दूसरे वाले गले पे भी पाइपिंग कंप्लीट कर लेंगे। तो इस तरह से हमने दोनों गले कंप्लीट कर लिया है। अब क्या करेंगे, ये जो हमारा हुक पट्टी और आई पट्टी है ना, हुक पट्टी को हम अपने आई पट्टी के ऊपर रख के अब हम यहाँ पे सिलाई चला लेंगे। तो ये सिलाई ज़रूरी तो नहीं है, लेकिन ये इससे हमें क्या होगा, बाकी का ब्लाउज़ बनाने में आसानी रहेगी। तो इस तरह से ये हमने सिलाई कंप्लीट कर ली है। अब इसको कंप्लीट करने के बाद देखिए ये हमने बैक पार्ट हमने कंप्लीट करके रखा हुआ है डिज़ाइन। तो इसका डिज़ाइन मैंने आप लोगों के साथ में शेयर किया है। अगर अभी तक अगर आप तुरंत देख रहे हो ये वीडियो तो फिर आपको शाम तक वीडियो मिल जाएगी इस बैक पार्ट की भी, तो आप वहाँ से इस बैक पार्ट का डिज़ाइन सीख सकते हो। इस तरह से ये हमको बैक पार्ट रखना है और बैक पार्ट रखने के बाद ये फ्रंट पार्ट हम बैक पार्ट के ऊपर रखेंगे और सीधा अंदर साइड दोनों के रहेंगे। और अब हम इनके शोल्डर जॉइंट कर लेंगे। तो इस तरह से हमको दोनों के बराबर से शोल्डर मिलाना है और मिलाने के बाद दोनों शोल्डर हम कंप्लीट कर लेंगे। तो यहाँ पे हम 2 सिलाई चला देंगे, ठीक है। इस तरह से ये दोनों हमने शोल्डर कंप्लीट किया। अब पूरे कपड़े को ऐसे बराबर से मिला के रखना है और मिला के रखने के बाद अब हम यहाँ पे सीने का नाप लगाएंगे। तो जितना भी आपका चेस्ट है उसका हम दूसरा भाग लेंगे। कटिंग करते समय हम चौथा भाग लिए थे, लेकिन यहाँ पे हम सीने की गोलाई जितनी है उसका हम दूसरा भाग लेंगे क्योंकि ये हमारे 2 फोल्ड में कपड़ा है। अब इस तरह से हमको यहाँ पे निशान लगा लेना है। इसके बाद अब हम क्या करेंगे, नीचे की साइड कमर का निशान लगाएंगे। तो जैसे हमने चेस्ट का लगाया वैसे ही कमर का लगाएंगे। तो इस तरह से हम कमर का लगाएंगे तो कमर का भी जितनी भी हमारी कमर की गोलाई है उसका दूसरा भाग लेंगे और इस तरह से निशान लगा लेंगे। तो फ्रेंड्स इस तरह से जब हम निशान लगाएंगे ना, तो जैसे सेंटर होता है हमारा, तो सेंटर बिल्कुल हमारे सेंटर पे होना चाहिए, तब हम इस तरह से निशान लगाएंगे। और ये हमने एक लाइन ड्रॉ कर ली है सीने वाले नाप से और कमर की तक का, और यहीं पर हम सिलाई चला लेंगे। तो ये सिलाई हम 2 बार चला लेते हैं फिटिंग वाली, ठीक है, जिससे कि हमारी सिलन नहीं खुलती है। और इस तरह से दोनों साइड हमने कंप्लीट कर लिया है सिलाई। अब सिलाई कंप्लीट करने के बाद क्या करेंगे, ये जो हमारा फ्रंट पार्ट वाला कपड़ा बराबर नहीं है ना, इसको हम बराबर कर देंगे। और ऐसे बराबर करने के बाद ये जो बैक पार्ट वाला कपड़ा है इसको हम इस तरह से एक बार फोल्ड करेंगे। तो पूरे कपड़े को ऐसे फोल्ड कर लेंगे। फोल्ड करने के बाद यहाँ पे हम लोग सिलाई चला लेंगे। इस तरह से ये हमने सिलाई कंप्लीट कर ली है फ्रेंड्स। सेम इसी तरह से हम दूसरे साइड भी सिलाई कंप्लीट कर लेंगे। तो ये हमने दोनों साइड कंप्लीट कर लिया है। अब इस तरह से ये फिटिंग कंप्लीट करने के बाद हम लोग इसमें आस्तीन लगाएंगे। तो आस्तीन लगाने के लिए सबसे पहले हम लोग आस्तीन कंप्लीट करेंगे। तो इस तरह से हमको आस्तीन कंप्लीट करनी है और इसमें लेस भी लगाना है। ये हमने
अपनी आस्तीन ली, एक आस्तीन अभी लिए हैं, ठीक है। इस तरह से हमको बराबर से मिला के रखना है। एक बार आगे से बिल्कुल सेंटर से हमको सिलाई चला लेना है, आगे की साइड से बिल्कुल थोड़ा-सा कपड़ा छोड़ते हुए। तो ये हमने सिलाई कंप्लीट कर ली। अब क्या करेंगे, पूरी आस्तीन को इस तरह से ओपन करके रखेंगे और ये जो मार्जिन वाला कपड़ा है आस्तीन यानी कि अस्तर वाले कपड़े की तरफ हम करके फ़ोल्ड करके सिलाई कर लेंगे। अब ये सिलाई करने के बाद हम इसको इस तरह से ओपन करेंगे और हाथ से प्रेस कर देंगे। प्रेस करने के बाद मेन फैब्रिक की तरफ से ऊपर साइड से यहाँ पे हम एक बार सिलाई चला लेंगे। तो ये सिलाई हमने कंप्लीट कर ली। अब ये सिलाई कंप्लीट करने के बाद इसको हम इस तरह से उल्टा साइड रखेंगे और मेन फैब्रिक और अस्तर वाले फैब्रिक को ऐसे जोड़ लेंगे। आप देख सकते हो ऐसे ही हमको जोड़ना है। तो मैंने आपको बहुत बार बताया है कि जब भी हम मेन फैब्रिक अस्तर फैब्रिक जोड़ते हैं तो बड़ी बखिया पे सिलाई चलाते हैं, ठीक है। इसका आप ध्यान रखा करिए। और अब हम क्या करेंगे, जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको हम कट कर देंगे। तो इस तरह से ये हमने कट कर दिया। अब हमको इसमें लेस लगानी होगी, तो हमें लेस तो दोनों आस्तीन में लगानी है। पूरी टोटल हमारी लेस इतनी ही है। तो हम इसको क्या करेंगे, बीच से कट कर लेंगे बिल्कुल बराबर से। तो 2 भागों में हमने इसको कट कर लिया है। अब ये 2 भागों में कट करने के बाद फ्रेंड्स क्या करेंगे, इसको ऐसे बराबर से रखेंगे। ऐसे हमने रखा और देखो ये जो कटा भाग है ना, इसको हम अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे और ऐसे ही फोल्ड करते हुए हम यहाँ पे सिलाई लगाएंगे। तो जब नीचे की साइड आ जाएंगे तो इसको भी ऐसे फोल्ड करके फिर सिलाई लगाएंगे। तो पूरे ही गोलाई में हम यहाँ पे सिलाई चला लेंगे पूरी लेस में। तो इस तरह से ये हमने लेस कंप्लीट कर ली है फ्रेंड्स। अब ये हमारी पूरी आस्तीन कंप्लीट हो गई है। सेम इसी तरह से अब हम दूसरी आस्तीन कंप्लीट कर लेंगे। तो ये मैंने दोनों आस्तीन कंप्लीट कर ली है। अब हम इनको इस तरह से फोल्ड करके रखेंगे डबल फोल्ड में। अब ऐसे फोल्ड करके रखने के बाद अब हम बॉटम का नाप लगाएंगे। तो आस्तीन की जितनी भी नाप है यहाँ पे हम लोग लगा लेंगे। तो ऐसे नाप लगाने के बाद अब हम क्या करेंगे, नीचे की साइड तो दोनों पे पहले तो हम बॉटम का नाप लगा लेंगे, ठीक है। इस तरह से ये हमने दोनों साइड बॉटम का नाप लगाया। अब हम क्या करेंगे, कोने से लाइन ड्रॉ कर लेंगे एक बार। ऐसे हमको लाइन ड्रॉ करना है। तो दोनों साइड दोनों आस्तीन में हमको ऐसे ही लाइन ड्रॉ कर लेना। अब जैसे हमने लाइन ड्रॉ करी ना, इसी तरह से अब हम लोग सिलाई कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने 2 सिलाई लगा ली है फ्रेंड्स। सेम इसी तरह से अब हम दूसरी वाली आस्तीन भी कंप्लीट कर लेंगे। तो दोनों आस्तीन मैंने कंप्लीट कर ली है। अब ये आस्तीन कंप्लीट करने के बाद आस्तीनों को इस तरह से सीधा कर लेंगे और सीधी लेने के बाद ब्लाउज़ को हम इस तरह से उल्टा लेंगे और आस्तीन को सीधी लेंगे। अब देखेंगे कि कौन सी आस्तीन किधर साइड की है। तो ये आस्तीन हमारी देखो जो 1/2 इंच हमने डाउन किया था ना, तो वो हमारी फ्रंट साइड जुड़ेगी जाके। तो इस तरह से हमको देखना है और इस तरह से ये हमारा पता चल गया कौन सी आस्तीन किधर की है। अब हम ऐसे आर्म होल के अंदर ऐसे अपनी आस्तीन को डालेंगे और डालने के बाद अब हम क्या करेंगे, पहले आर्म होल की गोलाई और आस्तीन की गोलाई नाप लेंगे कि दोनों की आस्तीन की गोलाई बराबर है। तो ये देखो पहले तो आप ठीक है बराबर है, हमने नाप लिया। अब बराबर होने के बाद देखो कैसे सिलाई करनी है। इस तरह से हमको सिलाई से सिलाई मिलाना है आस्तीन फिटिंग वाली और इस तरह से हमको नापना है। ये देखो इस तरह से हमको दोनों बराबर मिला के सिलाई लगानी है। जैसे मैं दिखा रही हूँ ऐसे हमको कपड़े दोनों बराबर से लगाने हैं। और जब हम सिलाई करेंगे ऐसे ही करेंगे अपने कपड़े को और ऐसे सिलाई लगाएंगे यहाँ पे ऐसे 1/2 इंच ऊपर कपड़ा छोड़ते हुए। तो देखो फिटिंग के साथ पास हमें कैसे लगाना है। ये जो मार्जिन वाला कपड़ा है ना ब्लाउज़ का, तो इसको हम फ्रंट पार्ट की तरफ ऐसे तीरा बना के फोल्ड कर देंगे और ये जो आस्तीन वाला कपड़ा है ना मार्जिन वाला, तो इसको हम उसके अपोजिट साइड ऐसे तीरा बना के फोल्ड करेंगे और पूरे गोलाई में यहाँ पे हम लोग सिलाई चला लेंगे। तो अब मैं सिलाई यहाँ पे कंप्लीट कर लेती हूँ। तो फ्रेंड्स ये सिलाई लगाते समय ना तो हमको ब्लाउज़ वाले कपड़े को खींचना है और ना ही आस्तीन वाले कपड़े को। तो इस तरह से ये हमने सिलाई कंप्लीट कर ली है। आप देख सकते हो इस तरह से ये हमारी पूरी गोलाई में सिलाई कंप्लीट हो गई। अब मैं आपको इस तरह से खोल के दिखाती हूँ। ये हमारी आस्तीनें लगी है, एक बार सीधी करके दिखा देती हूँ। ये देखिए इस तरह से ये हमारी आस्तीन कंप्लीट होगी। अब इस जैसे हमने ये वाली आस्तीन लगाया है सेम इसी तरह से हम दूसरी आस्तीन भी कंप्लीट कर लेंगे। तो ये हमने दोनों आस्तीन कंप्लीट कर ली है। अब क्या करेंगे, पूरा ब्लाउज़ तो हमारा कंप्लीट हो गया, बस नीचे की साइड से हमारा ओपन ये वो हमें फ़ोल्ड करना है। तो बैक पार्ट तो हमारा फोल्ड ही है, बस हमें फ्रंट पार्ट फोल्ड करना है।
तो ये जो हमारा नीचे की साइड पट्टी हमारी थोड़ी कम है ना बैक पार्ट से, तो अब हम क्या करेंगे, दूसरी पट्टी लेंगे फ्रंट पार्ट जोड़ने के लिए। तो इस तरह से आप जॉइंट भी लगा सकते हो, कोई नहीं चलेगा, क्योंकि ये हमारा नीचे साइड पूरा फोल्ड हो जाएगा कपड़ा। तो अब हम क्या करेंगे, इसको ऊपर की तरफ से ब्लाउज़ के सीधे साइड से ऐसे पट्टी रखेंगे, जो भी एक्स्ट्रा होगी उसको हम कट कर देंगे। ऊपर से एक बार सिलाई चला लेंगे और कट करने के बाद आगे से फोल्ड कर देंगे। तो इस तरह से ये हमने सिलाई कंप्लीट कर ली है। अब जो मार्जिन वाला कपड़ा है उसको हम पट्टी की तरफ फोल्ड करके एक बार सिलाई चला लेंगे। तो ये हमारी पूरी सिलाई कंप्लीट हो गई है। अब हम क्या करेंगे, अब हम पूरे ब्लाउज़ को इस तरह से ओपन करके रखेंगे। रखने के बाद ये जो हमने पट्टी लगाई हुई है ना, इसको हाथ से प्रेस कर लेंगे और इस तरह से फ़ोल्ड करेंगे एक बार, और ऐसे फ़ोल्ड करने के बाद दोबारा फ़ोल्ड करेंगे और फ़ोल्ड करने के बाद हम यहाँ पे प्रेस कर लेंगे। तो ये हमारा अस्तर है, तो आराम से हाथ से प्रेस करते हैं तो प्रेस हो जाता है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक बार सिलाई चलाएंगे। तो ये हम सिलाई बड़े बखिया पे लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे हमको पट्टी में तुरपाई करनी होती है। तो इस तरह से ये हमने सिलाई कंप्लीट कर ली है। तो सेम इसी तरह से फ्रेंड्स अब हम दूसरे भाग की तरफ भी कंप्लीट कर लेंगे। तो मार्जिन वाला कपड़ा हम फ्रंट पार्ट की तरफ ही रखेंगे दोनों साइड का, ठीक है। इस तरह से ये हमने दोनों साइड कंप्लीट कर लिया है फ्रेंड्स, आप देख सकते हो। तो ये पूरा ब्लाउज़ हमारा कंप्लीट हो गया। फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट आपको पूरा दिखा दे रही हूँ। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स। अगर समझ में आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप लोगों को मेरे वीडियो पसंद आ रहे हैं और समझ में आ रहा है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।